भारत का इतिहास इतना समृद्ध है कि हमारे प्यारे देश के हर हिस्से में आपको एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन किले और भव्य महल दिख जाएंगे। इन ऐतिहासिक स्थलों के पीछे छिपी है प्यार, वीरता, ताकत और युद्ध की प्रसिद्ध कहानियां। कई ऐतिहासिक इमारतों के पीछे की हैरतअंगेज कहानियों के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ हम आपको हमारे प्यारे भारत देश के 10 सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। विक्टोरिया मेमोरियल। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण 1901 में करवाया गया था। उस वक्त के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने इस स्मारक का आइडिया दिया था, लेकिन इसका वास्तविक डिजाइन सर विलियम इमर्सन ने किया था। विक्टोरिया मेमोरियल को 1921 में एक संग्रहालय के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया था। 64 एकड़ में फैले इस संग्रहालय में म्यूजियम है जो ब्रिटिश शासन की याद दिलाता है, जिसमें हथियारों से लेकर पेंटिंग्स, कलाकृतियां, मूर्तियां और क्वीन विक्टोरिया की रॉयल पोर्ट्रेट भी शामिल है। कोणार्क सूर्यदेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गांग वंश राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। गंग वंश के महान राजा नरसिम्हदेव एक ने ओडिशा के पुरी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह सूर्य देव को समर्पित है। सांची स्तूप। मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं और यह जगह बौद्ध धर्म का पालन करने वालों के लिए सबसे अहम धार्मिक स्थलों में से एक है। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का गुंबद कानून के पहिए को सूचित करता है। साथ ही माना जाता है कि यह स्तूप बुद्ध के जीवन और मृत्यु से आजादी के नियम का भी प्रतीक है। हवा महल। भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में राजस्थान जयपुर में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इस महल का नाम हवा महल इसीलिए भी पड़ा क्योंकि जब आप इस महल के अंदर जाएंगे तो भले ही बाहर हवा न चल रही हो, लेकिन अंदर आपको ठंडक और हवा का एहसास होगा। इस महल में 953 खिड़कियां मौजूद हैं और इस महल का आकार सिर पर रखे जाने वाले ताज के जैसा है। जयपुर के दिल में स्थित हवा महल को लाल चंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। खजुराहो मंदिर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट। खजुराहो मंदिर का निर्माण 1050 ईस्वी में हुआ था। ये मंदिर मध्य प्रदेश के छोटे से शहर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो का मंदिर, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली हुई है, और यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि खजुराहो के मंदिरों में कामुकता को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। हालांकि सिर्फ 10% मूर्तियां ही कामुक हैं, बाकी कलाकृतियों में सामान्य चित्रण है। फतेहपुर सीकरी। आगरा के पास स्थित फतेहपुर सीकरी को 16वीं शताब्दी में बनाया गया। आगरा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है फतेहपुर सीकरी शहर। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में शाही शहर फतेहपुर सीकरी ही मुगलों की राजधानी थी। एक समय था जब यहाँ एक से एक महल होते थे। आम लोगों के लिए अलग इमारतें, मस्जिद, राजा के लिए अलग महल, सेना और नौकरशाहों के लिए अलग इमारतें थीं। इस शहर की पहचान है यहाँ का बुलंद दरवाजा। साथ ही यह प्राचीन शहर सूफी संत सलील चिश्ती का भी घर था। हुमायूं का मकबरा। यह मकबरा भारतीय और ईरानी वास्तुकला का बेहतरीन संकलन दिखता है। नई दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, जो भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। हमीदा बानो बेगम, जिसे हाजी बेगम के रूप में भी जाना जाता है। हाजी बेगम ने 15वीं शताब्दी में अपने पति के लिए इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको हुमायूं के मकबरे के अलावा बेहद खूबसूरत गार्डन भी देखने को मिलेगा। हाजी बेगम ने हुमायूं की मृत्यु के 9 साल बाद 1565 ईस्वी में इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जो 1572 ईस्वी में पूरा हुआ। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर पत्थरों से बने इस मकबरे को उस समय लगभग 15 लाख रुपए की लागत में बनवाया गया था और इसकी संरचना इस्लामिक और फारसी वास्तुकला का मिश्रण है। लाल किला। जब मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की
तब उन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया, जिसे बनने में करीब 10 साल का वक्त लगा। 1638 से 1648 के बीच लाल किले का निर्माण हुआ और उस वक्त इसका नाम किला-ए-मुबारक था। लाल पत्थर से बने इस किले का आज भी कितना अधिक महत्व है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ही देश को संबोधित करते हैं। कुतुब मीनार। मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1200 ईस्वी में बनवाया था। इसकी ऊंचाई 239.5 फीट है। कुतुब मीनार को उत्तर भारत में पहले मुस्लिम साम्राज्य के स्थल के रूप में जाना जाता है और यह उस जमाने की मुस्लिम वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है जिसका निर्माण सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से किया गया था। इस मीनार में कुरान से ली गई कई आयतें भी उकेरी गई हैं, जो मुख्य रूप से अरबी भाषा में है। भारत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर इस मीनार का नाम कुतुब मीनार पड़ा। ताजमहल। जब भारतीय ऐतिहासिक स्थलों की बात आती है तो उनमें पहले नंबर पर आता है प्यार का प्रतीक ताजमहल। सफेद संगमरमर से तैयार ताजमहल को 1632 ईस्वियों में शाहजहां ने पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इस भव्य और शानदार संरचना को बनने में 22 साल का वक्त लगा। ताजमहल की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस ऐतिहासिक इमारत की खूबसूरती ने दुनिया भर के लोगों को अपना दीवाना बनाकर रखा हुआ है।